वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे शुरू, डीएम को सीएम योगी का आदेश, पुलिस की मौजूदगी में एक्शन, समाजवादी पार्टी के नेताओं की जमीनें जब्त। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी की योगी सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। सरकार पूरे प्रदेश में अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त कर रही है। इस बारे में सभी जिलों के डीएम को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके अभिलेख में सिर्फ 2963 वक्फ प्रॉपर्टीज ही दर्ज है। बाकी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है। सरकार का यह भी कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इसके बावजूद प्रदेश में कई प्रॉपर्टीज को मनमाने तरीके से वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। इस बीच सीएम योगी का वक्फ पर दिया गया बयान भी सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सीएम योगी का वो बयान देखते हैं जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर सीधे सीधे कट्टरपंथियों को अपनी हद में रहने को कहा है। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। तो सीएम योगी का यह बयान जिहादियों और कट्टरपंथियों के लिए कहर बनकर टूट पड़ा है। यूपी में मौलाना गैंग बुरी तरह से घुटनों पर आ चुका है, या कहें कि पूरी तरह से बैकफुट पर है। सीएम योगी के बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सीएम योगी के दावों को झूठा करार दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि ओवैसी ने वक्फ बोर्ड को लेकर सीएम योगी पर क्या कहा है। क्या उत्तर प्रदेश में जितने गजट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं और ये चाहते ये हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहां पर मस्जिद नहीं थी। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें पावर इतने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। वैसे ओवैसी साहब खुद बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जो सीएम योगी को झूठा बता रहे हैं। दरअसल ओवैसी ने खुद हैदराबाद में 3000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर उस पर कब्जा कर रखा है। अब इन पर भी एक्शन होगा, इसलिए ओवैसी इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैसे बिल तो कानून बनने वाला है। योगी सरकार का एक्शन धड़ाधड़ जारी है। खबरें तो ये भी है कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने वक्फ के नाम पर जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनकी जब्ती का काम शुरू हो चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कई प्रॉपर्टीज को गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति बता दिया गया, जिनमें खलिहान, तालाब, पोखर जैसी जमीनें भी शामिल हैं। पीलीभीत में एक तालाब की जमीन को वक्फ की जमीन घोषित किए जाने का मामला हाईकोर्ट में पहले ही चल रहा है। इसी को देखते हुए राजस्व विभाग पूरे प्रदेश में सर्वे करा रहा है। इस सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि कितनी संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से वक्फ बताया गया है। जिला अधिकारियों से इस बारे में पूरी जो विस्तृत रिपोर्ट है वो मांगी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन इस एक्शन से घबराई हुई हैं और बुरी तरह से बौखला गई हैं। वक्फ के नाम पर लोकसभा में भी उन्होंने जमकर बवाल काटा था। इकरा ने वक्फ बिल को मुसलमानों पर जुल्म करार दिया, क्योंकि इकरा हसन के परिवार पर भी वक्फ के नाम पर जमीनें हथियाने का आरोप है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, शायद यही वजह रही है कि इकरा ने लोकसभा में वक्फ बिल का जमकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था, मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है,
लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है, सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। तो कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने वक्फ बिल पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमने अपनी आवाज उठाई, सरकार की नीयत सही नहीं है, हमें दिक्कत सरकार की नीयत से है। इकरा हसन ने यह भी कहा कि इससे पहले ट्रिपल तलाक को भी महिलाओं से जोड़ा गया था, लेकिन इस बिल से महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी अब उन्होंने एक बार फिर ट्रिपल तलाक के बाद वक्फ बिल को महिलाओं के खिलाफ बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि खासकर मुस्लिम महिलाओं के नाम पर जो इस तरह के बिल लेकर आते हैं वो उनके हितों की रक्षा नहीं करते, यानी वो खुद मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, अगर सरकार अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज को लेकर इतना ही प्रेम रखती है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करती। उन्होंने ये भी कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सिर्फ हिंदू ही हो सकते हैं जिसका वो समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी धार्मिक ट्रस्ट में सेकुलरिज्म की बातें क्यों की जाती हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि यह अधिकार दूसरे धर्म के लोगों को भी दिया जाना चाहिए। ये बिल संविधान का उल्लंघन। इकरा हसन ने यह भी कहा कि ये बिल संविधान का उल्लंघन करता है और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। सरकार ने जेपीसी की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को पूरी तरह से नहीं अपनाया है, बल्कि अपने मन मुताबिक संशोधन किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के संशोधनों को मंजूर नहीं किया गया। उनका यह भी मानना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के लिए हानिकारक है, यानी नुकसान पहुंचाएगा और उनकी धार्मिक आजादी को कमजोर करेगा। इकरा हसन ने इस बिल का विरोध करने के लिए अपनी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों से एकजुट होने का आह्वान किया। इकरा हसन ने कहा कि सरकार को सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए था और एक सहमति बनानी चाहिए थी जो सभी को मान्य होती। इकरा हसन ने किसान आंदोलन का उदाहरण दिया जिसमें सरकार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इस तरह सरकार को वक्फ संशोधन बिलों पर भी दोबारा से विचार करना चाहिए और सभी पक्षों की राय को ध्यान में रखकर एक राय लेनी चाहिए। लेकिन अब इकरा हसन शायद भूल गई है कि इसके लिए अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है और अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद ये कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। राजस्व रिकॉर्ड में संपत्तियों का उल्लेख नहीं। उत्तर प्रदेश में जिन जमीनों का सर्वे शुरू हो रहा है उनमें नामांतरण की एक तय प्रक्रिया है। ग्रामीण इलाकों में ये प्रक्रिया साफ रूप से निर्धारित है और शहरी इलाकों में ZA श्रेणी से अलग संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जाता। वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में यहाँ पर 37 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 प्रॉपर्टीज दर्ज है, लेकिन जिला अधिकारियों की दी गई रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व अभिलेखों में सिर्फ 2,533 सुन्नी की और 430 शिया संपत्तियां ही दर्ज हैं। इसका मतलब है कि बाकी संपत्तियों का कोई भी उल्लेख यानी कोई भी रिकॉर्ड में नहीं है। सरकार का मानना है कि इन संपत्तियों को राज्य सरकार वापस ले सकती है। दान की संपत्ति को माना जा सकता है वक्फ। राजस्व विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को सर्वे करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उनसे ये जानकारी मांगी गई है कि उनके जिले में कितनी संपत्तियां हैं जिन्हें नियमों के खिलाफ जाकर वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है। सरकार का ये भी कहना है कि ग्राम समाज और सरकारी जमीनों को यहाँ पर वक्फ की संपत्ति नहीं घोषित किया जा सकता। सिर्फ दान की गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है, यानी जो अल्लाह के नाम पर दान की गई उसी संपत्ति को वक्फ माना जाएगा, ना कि उन संपत्तियों पर जिन पर कब्जा कर रखा है। लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को हो रही हैं। आपको बता दें कि जितने भी मुस्लिम सांसद या मुस्लिम विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने
औने पौने तरीके या गलत तरीकों से कई जमीनों पे कब्जा कर रखा है, जो हजारों करोड़ों की जमीन है। और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा ऐसी जमीनें हैं जहां पर कब्जा किया गया है और इसी के खिलाफ सीएम योगी का आदेश आ चुका है और डीएम ने अपना काम शुरू कर दिया है। जमीनों की पैमाइश और उनका सर्वे शुरू हो चुका है। यानी दिक्कतें जो है सबसे ज्यादा बढ़ने वाली हैं वो उन मुस्लिम सांसदों और विधायकों की बढ़ने वाली हैं जिन्होंने वक्फ के नाम पर गरीब मुसलमानों की जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है, क्योंकि इस तरह की कई शिकायतें उत्तर प्रदेश से सामने आई थी। अब इसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। हमने आपको पहले भी अपनी स्टोरी में बताया था कि किस तरह से यहाँ पर सीएम योगी ने सभी तैयारियां कर ली हैं। सभी मुस्लिम इलाकों में जहां पर जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस फोर्स को उतार दिया गया है। इसके साथ ही साथ जितनी भी मस्जिदों के जो आसपास के इलाके हैं उसका भी मुस्लिम इलाकों में खास तौर से यहां पर पुलिस ने घेराव कर रखा है। यानी अब किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी और इसके साथ ही जो जमीनें कब्जा कर रखी हैं उन जमीनों की जब्ती भी शुरू हो चुकी है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।